तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुए स्मैकडाउन के शो के बारे में, जहां पर भाई केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन फाइनली सेम पेज पर आ चुके हैं। तो भाई शो की स्टार्टिंग हमें जो हमारे कोडी रोड्स है उनसे देखने को मिलती है और सबसे पहले तो वो यहाँ रोमन के बारे में बात करते हैं कि भाई मैं रोमन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और वो यहाँ पर भाई ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम है, मतलब यहाँ पर वो ग्रेटेस्ट है। लेकिन वो कहते हैं कि भाई मैं ऐसे बंदे के बारे में बात नहीं करना चाहता जो यहाँ नहीं है, बल्कि मैं किसी से बात करना चाहता हूँ। और वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैं यहाँ पर केविन ओवेंस तुमसे बात करना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर आओ, तो भाई मैं यहाँ पर तुमसे जो भी भाई मैंने कहना है तो वो मैं तुम्हारे यहाँ पर फेस पर कहना चाहता हूँ। तो भाई यहाँ पर जो केविन ओवेंस है वो भी यहाँ पर जो है वो आते हैं। तो भाई उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि नहीं भाई मैं यहाँ पर अकेले तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता, मतलब हम सब यहाँ पर भाई कोई एक और भी बंदा है जिससे कि भाई हम सब यहाँ पर बात करना चाहते हैं। और भाई यहाँ पर हम सब समझ गए थे कि वो सैमी ज़ेन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर जो कोडी रोड्स है वो यहाँ सैमी ज़ेन को भी बुला लेते हैं। तो भाई एक तरह का ये पीस मेकर की तरह जो है वो, मतलब कि जो कोडी रोड्स है भाई वो यहाँ पर जो है वो काम कर रहे थे। तो यहाँ पर भाई कोडी रोड्स यहाँ पर जो केविन ओवेंस है उनको कहते हैं कि भाई जब मुझे अपने करियर में 7 साल पहले भाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, भाई तो मुझे हेल्प की ज़रूरत थी, तो भाई तुम मेरे लिए थे वहाँ पर, तो भाई इसीलिए मैंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया कि भाई शायद तुम मेरी यहाँ पर बात समझो। तो केविन कहते हैं कि भाई ठीक है भाई ये तुमने जो कुछ भी किया, लेकिन भाई मैं जो है यहाँ पर भाई इस बंदे से बात नहीं करना चाहता, इसने जो कुछ कहना था भाई वो ये जो है वो कह चुका है। लेकिन इसके ऊपर ही सैमी ज़ेन कहते हैं कि हाँ भाई मैंने तो जो कहना था वो कह दिया, लेकिन भाई तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो भाई मुझे यहाँ तुम्हारी नहीं समझ आ रही है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, पंच करना चाहते हो, जो भी तुम करना चाहते हो भाई वो तुम कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैंने यहाँ पर जो है वो गलती की है। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मुझे नहीं समझ आ रहा कि भाई तुम क्यों इस चीज़ को इतना जो है वो ज़्यादा कर रहे हो, जबकि पास में भी हम जो है वो लड़ भी चुके हैं, फ्रेंड्स भी रह चुके हैं। तो भाई इस बार ऐसा क्या है कि भाई अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि भाई हम दोनों जो है वो सेम पेज पर आए, लेकिन भाई तुम जो है वो इस बार ये चीज़ नहीं कर रहे। तो जो भी तुम्हारा चीज़ है भाई मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम मेरे जो है वो फ्रेंड बनो, ये है वो है। तो केविन भी यहाँ पे कहते हैं कि हाँ भाई तुम कह रहे थे कि भाई फ्रेंड नहीं हम बनना चाहते, सिर्फ जो है वो तुम मेरे साथ एक मैच मतलब मिलकर लड़ना चाहते हो। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैं एक ऐसे बंदे के साथ क्यों ही जो है वो टैग टीम बनूं जो कि भाई मेरा यहाँ पर फ्रेंड नहीं बनना चाहता। और ये कह के भाई जो केविन ओवेंस है वो यहाँ पर जो है वो चले जाते हैं। और उसके बाद भाई बैक स्टेज से भी हमें ये दोनों दिखाई देते हैं और यहाँ पर सैमी कहते हैं कि हाँ भाई मैंने पास में कहा था कि भाई हमें जो है वो कोई फ्रेंड बनने की ज़रूरत नहीं, ये है वो है, लेकिन भाई वो सब जो है वो झूठ था, तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम हमेशा मेरे फ्रेंड रहोगे। और वो यहाँ पर कहते हैं कि आई लव यू, और काफ़ी इमोशनल जो है वो सैमी ज़ेन हो जाते हैं। तो भाई जो केविन ओवेंस है वो इसका कोई रिप्लाई उनको नहीं करते और यहाँ पर भाई वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। लेकिन भाई बाद में इस स्टोरी लाइन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेशन की, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद 200 में मिक्स टैग टीम मैच भी देखने को मिलता है, जहां पर भाई सैंटोस एस्कोबार, जेलिना वेगा अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रिया रिप्ली। और यहाँ पर भाई जो डोमिनिक मिस्टीरियो वाली टीम है भाई वो यहाँ पर रेसलमेनिया में जाने वाली है, तो भाई उनको यहाँ पर विक्ट्री मिलती है। और मैच के बाद भाई डोमिनिक फिर से वही अपने फादर को जो है वो डिस्ग्रेस कहते हैं और उनको भाई यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पर आओ। तो भाई इससे पहले वो कहते हैं कि वो आओ, यहाँ पर जो टाइटल ट्रोन है वहाँ पर हमें रे मिस्टीरियो देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद भाई वो यहाँ पर रिंग में भी आते हैं और भाई इन दोनों के दरमियान वो बातें चल रही होती है कि डोमिनिक कहते हैं कि भाई कितनी ही नाइट्स थी जब भाई तुम यहाँ पर मेरे लिए नहीं थे, मतलब मुझे जब तुम्हारी ज़रूरत थी। तो भाई रे मिस्टीरियो का आज इसके पास मतलब जवाब था। तो रे मिस्टीरियो यहाँ कहते हैं कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो कि भाई मैंने काफ़ी नाइट्स जो है वो मिस की, बहुत ज़्यादा बर्थडेज मिस की, क्रिसमस मिस किया, ये किया वो किया, लेकिन भाई ये सब कुछ जो है वो तुम लोगों के लिए ही था ताकि भाई तुम लोग वो मतलब लाइफ जी सको जो कि भाई मैंने सिर्फ जो है वो ख्वाहिश की थी। तो भाई मैंने तो जहाँ पर जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया। और यहाँ पर डोमिनिक कहते हैं कि नहीं भाई तुम जो है वो एक डिस्ग्रेस हो, तुम मेरे से मेरा रेसलमेनिया मोमेंट छीनना चाहते हो, इसीलिए तो मेरा चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो रे इस पर कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारी तरह कोई और बंदा होता जो कि भाई इस तरह से आके मुझे बातें करता और भाई इस तरह से मुझे चैलेंज करता रहे मतलब रेसलमेनिया के लिए, तो उन्होंने कहा कि आई विल किक हिज एस। लेकिन भाई उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम मेरे भाई बेटे हो, मैं तुमसे अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो भाई मैं तुमसे यहाँ पर फेस नहीं करने वाला। तो भाई तुम जो भी कर लो मैं यहाँ पर तुम्हें फाइट नहीं करने वाला हूँ, ना आज ना कल ना रेसलमेनिया में ना कभी। तो भाई अभी भी जो रे मिस्टीरियो हैं उन्होंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया और भाई रे मिस्टीरियो यहाँ से चले जाते हैं। डोमिनिक पीछे से भी कहते हैं कि हाँ भाई मुझे पता था पहले ही ऐसे होने वाला है, मतलब काफ़ी पंप करने की कोशिश कर रहे हैं वो रे को, लेकिन भाई रे यहाँ पर मानते नहीं है और रे यहाँ से जो है वो चले जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमें शार्लेट फ्लेयर देखने को मिलती है और शार्लेट फ्लेयर यहाँ पर आके बात कर रही होती है कि भाई किस तरह से मैं 7th टाइम जो है वो मतलब रेसलमेनिया में कम्पीट करने वाली हूँ, या तो मैं चैंपियन होती हूँ या तो मैं भाई चैलेंजर होती हूँ। तो भाई यहाँ पर वो अपनी ही तारीफें कर रही होती है कि भाई मैं यहाँ पर जो है वो ग्रेटेस्ट हूँ और भाई वही बात है जो कि वो पहले भी करती हैं। और वो रिया को भी कहते हैं कि भाई तुम चाहे जो मर्जी कर लो, तुम मुझे हराने नहीं वाली, मतलब कि मैं तुमसे जो है वो डरती नहीं हूँ। तो भाई यहाँ पर जो हमारे रिया रिप्ली है वो भी यहाँ पर आती है और वो कहती हैं कि भाई तमाम जितने भी सुपरस्टार है भाई मैंने यहाँ पर भयंकर क्यों नहीं चूज़ किया, उसकी मैं तुम्हें रीज़न बताती हूँ। क्योंकि
भाई यहाँ पर बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि भाई मुझे देख के फियर करते हैं, लेकिन भाई तुम जो है वो उस तरह की बंदी नहीं हो। तुमने जो कुछ भी किया है भाई वो सब कुछ उसको एक्नॉलेज करती हैं और उसको कहती है कि भाई तुम जो है वो मुझसे डरती नहीं हो, और ये चीज़ भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। तो भाई रेसलमेनिया में मैं तुम्हारी चैंपियनशिप तुमसे ले लूँगी और उसके बाद भाई तुम मुझसे डरोगे। डोमिनिक भी यहाँ इन्वॉल्व होते हैं और उसकी वजह से भाई जो रिया रिप्ली है उनको फ़ायदा होता है, भाई वो यहाँ पर एक चीप शॉट लगा देती हैं शार्लेट फ्लेयर को। अब लगता है ऐसा है कि भाई शार्लेट फ्लेयर शायद भाई बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन भाई उसके बाद इन दोनों की जो है वो ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है। पहले भाई ये रिंग साइड के ऊपर लड़ते हैं, उसके बाद भाई ऑडियंस में भी यहाँ पर चले जाते हैं, टेबल्स के ऊपर एक दूसरे को फेंक रहे हैं। तो भाई WWE ने आज इस तरह का एंगल दिखा के काफ़ी ज़्यादा इस मैच को हाइप करने की जो है वो कोशिश की है, क्योंकि भाई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद ये मेन इवेंट होगा। तो भाई इस तरह से इसकी हाइप जो है वो की गई है। उसके बाद दोस्तों में बैक स्टेज से सैमी ज़ेन देखने को मिलते हैं, जिनसे जे उसो के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि भाई अभी जे उसो भी आने वाले थे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, भाई जिसको भी मैं फ्रेंड बनाता हूँ वो मुझे जो है वो मार देता है। मतलब वो कहते हैं कि अगर जे उसो ने भी ऐसा किया और अगर केविन ओवेंस भी भाई मुझे लगता है कि यही करना चाहता है। उन्होंने कहा ठीक है भाई अब जो भी है वो हो जाए। उसके बाद दोस्तों हमें मैच देखने को मिलता है एक्सेवियर वुड्स और एलए नाइट का। भाई यहाँ पर कुछ भी खास बताने वाला नहीं है। यहाँ पर जो एलए नाइट है भाई वो आज हार गए हैं, एक्सेवियर वुड्स जीत जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद एलए नाइट बैक स्टेज पे रे मिस्टीरियो के पास भी जाते हैं और कहते हैं कि भाई अगर तुम अपने जो है वो बेटे से नहीं लड़ना चाहते तो मैं उससे लड़ लूँगा, मैं उसको वो मोमेंट दे दूँगा। लेकिन भाई यहाँ रे मिस्टीरियो उनको जो है वो मुक्का मार देते हैं और इस तरह से जो है वो यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद आता है शो पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स मैच बिटवीन शेमस एंड ड्रू मैकिंटायर। और भाई ये दोनों हमेशा ही जब भी रिंग में आते हैं तो भाई इसमें कोई भी शक नहीं होता कि भाई इनका मैच जो है वो एक 5 स्टार क्लासिक होगा। और इस बार भी यही चीज़ थी, जो गुंथर है भाई वो भी यहाँ पर रिंग साइड पर होते हैं। अब मैच में यहाँ भाई चीज़ ये थी कि भाई कौन जीतेगा यहाँ पर, क्योंकि भाई हम रिपोर्ट सुन रहे थे कि भाई यहाँ पर ट्रिपल थ्रेट मैच जो है वो WWE करवाना चाहती है और वही अब लग भी रहा है, क्योंकि भाई मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि भाई दोनों बंदे यहाँ पर रिंग में जो है वो डबल मूव परफॉर्म करके गिर जाते हैं और रेफरी भाई यहाँ पर 8 तक पहुँचता है, कोई भी नहीं उठता। तो भाई गुंथर यहाँ पर खुद ही रिंग में आ जाते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि भाई कोई एक बंदा यहाँ पर उनको विनर मिले, लेकिन भाई यहाँ पर कुछ होता नहीं है, दोनों उठते हैं। लेकिन भाई उसके बाद जो इम्पीरियम है उन्होंने ही यहाँ पर जो है वो अटैक कर दिया, जो मतलब हमारे ड्रू मैकिंटायर और शेमस है। और उसके बाद भाई गुंथर ने जो है वो अपना पावर बॉम्ब भी लगाया शेमस को मैकिंटायर के ऊपर। तो इस तरह से भाई कोई यहाँ पर विनर नहीं मिला और मुझे लगता है कि भाई नेक्स्ट वीक अब इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि भाई गुंथर ने जो भी किया उसकी वजह से भाई अब एक ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने को मिलेगा एट रेसलमेनिया। तो भाई ये मैच काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा देखने के लिए। शो के मेन इवेंट की दोस्तों हम बात करते हैं, जहां पर हमें जे उसो देखने को मिलते हैं और सैमी ज़ेन भी यहां पर भाई फौरन ही आ जाते हैं और सैमी कहते हैं कि हाँ भाई जे तुम क्या बात यहां पर करना चाहते हो। तो जे उसो यहां पर कहते हैं कि भाई देखो जब तुम ब्लड लाइन में आए थे तो भाई मैंने तुम्हें डे 1 से जो है वो पसंद नहीं किया, सब तुम्हें जो है वो पसंद करने लग गए धीरे धीरे। जिमी उसो, सोलो सिकोवा, रोमन रेंज भी तुम्हें पसंद करने लग गया, लेकिन भाई मैंने तुम्हें यहाँ पर जो है वो कभी भी पसंद नहीं किया। और उसके बाद भाई सारी चीज़ें किस तरह से स्मूथ हुई और भाई तुम्हें मैंने अपना ब्रदर माना, लेकिन भाई तुमने यहाँ पर क्या किया, मैंने अपनी भाई फैमिली को प्रोटेक्ट करना मेरी सबसे पहला काम है, लेकिन भाई यहाँ पर तुमने मेरी फैमिली को स्टैप कर दिया, तुमने मुझे यहाँ पर स्टैप कर दिया बैक में। तो भाई मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, मुझे जो है वो ये चीज़ यहाँ पर करनी पड़ी। तो वो भाई बेसिकली यहाँ पर सारा ब्लेम जो भी उन्होंने किया है वो यहाँ पर सैमी ज़ेन पर डाल रहे होते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से जो है वो जो कुछ भी हुआ, मैं ये चीज़ करना नहीं चाहता था, लेकिन भाई तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि भाई मैं तुम्हें मारूं। तो यहाँ पर जो सैमी ज़ेन है वो यहाँ पर भाई काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई तुम्हारे पास कोई जो मतलब के ऑप्शन नहीं थे, भाई तुम्हारे पास हमेशा से ही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भाई वैसे क्योंकि वही पहले चैलेंजर थे रोमन रेंज के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास हमेशा से ऑप्शन मौजूद थे, लेकिन भाई तुमने वो चीज़ की नहीं। और उन्होंने कहा कि हाँ भाई अगर तुम मेरी बात कर रहे हो कि भाई मैंने यहाँ पर रोमन को स्टैप किया बैक में, तो तुम्हें भाई उस चीज़ से इतना मसला नहीं है, तुम्हें भाई ये मसला है कि भाई वो चीज़ तुमने मतलब मेरे से पहले क्यों नहीं की। तो मतलब यहाँ पर उन्होंने अपने इंटेंशन उनको मतलब बता दी कि भाई मुझे पता है कि तुम भी ब्लड लाइन छोड़ना चाहते हो, लेकिन भाई तुम जो है वो मतलब के छोड़ नहीं रहे अभी, लेकिन तुम जल्दी ये चीज़ कर दोगे। और भाई यहाँ जे उसो जो है वो इनफ हो जाता है उनके लिए, वो यहाँ पर भाई उनके ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं। उसके बाद भाई जिमी उसो भी आ जाते हैं और 2 on 1 वाली सिचुएशन यहाँ पर हो जाती है और यहाँ पर जो सैमी ज़ेन है उनको भाई दोनों यहाँ पर मारने लग जाते हैं। और दोस्तों वहीं पर थीम सॉन्ग प्ले होता है केविन ओवेंस का, क्योंकि भाई यहाँ पर काफ़ी बीटिंग मिली थी सैमी ज़ेन को, स्टेयर्स के थ्रू भी मारा और यहाँ पर भाई केविन ओवेंस आते हैं और भाई यहाँ पर उन्होंने जो जिमी उसो और जे उसो है भाई दोनों को यहाँ पर जो है वो भगा दिया। आई थिंक यहाँ पर जे उसो को जो है वो पॉप अप पावर बम पड़ा और जिमी उसो को भाई यहाँ स्टनर भी पड़ता है। और उसके बाद भाई रिंग में बच जाते हैं केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन और उसी मोमेंट भाई जो केविन ओवेंस है वो यहाँ पर जो है वो हक कर लेते हैं सैमी ज़ेन को। और फाइनली भाई अब ये दोनों हमें सेम पेज पर दिखाई दे गए हैं और अब वो वक्त दूर नहीं है भाई जब ये दोनों चैलेंज कर देंगे दी उसोस को फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स। और भाई ये सारा नज़ारा जो है यहाँ पर कोडी रोड्स भाई बैक स्टेज से देख रहे होते हैं और भाई वो भी यहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। तो भाई जो कोडी रोड्स है उनको इस तरह से इस स्टोरी लाइन में डाला गया है ताकि भाई उनको
फैंस जो है वो यहाँ पर जो है वो पसंद करें। लेकिन भाई एक चीज़ गौर करने वाली थी, जो हमारा ओपनर था वहाँ पर भाई जो सैमी ज़ेन आए थे मुझे लगता है उनको ज़्यादा चीयर्स मिली थी कोडी रोड्स के कंपैरिजन में। लेकिन भाई यहाँ पर इस तरह से जो स्मैकडाउन है उसकी हमें एंडिंग देखने को मिलती है और अब भाई देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि भाई ये दोनों किस तरह से एक साथ काम करते हैं और जो हमारे ऊसोज हैं उनको डीथ्रोन करते हैं ऑफ द अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप। तो आज का स्मैकडाउन का शो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।